ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। मन में कैसा है वो मुखड़े से दिख जाता है। देखिएगा, तकलीफ में रहेंगे वो तकलीफ दिखेगा। शरीर में कहीं दर्द है तो वो भी आपके चेहरे से दिखेगा। अगर आप ठीक ठाक हैं तो चेहरा भी परफेक्ट लगेगा, मतलब शरीर अगर ठीक है। अब मन से डिस्टर्ब है तो वो भी दिखाई देगा। तो इसलिए बाबा कहता है कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, है ना, लेकिन चेहरा उदास देखकर कोई मानेगा? ऊपर का हंसी जो है ना वो दिख जाएगा कि ये हंसी ऊपर की है। ऊपर की हंसी और अंदर की हंसी में बहुत फर्क होता है। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। जो दर्द में है उसका चेहरा और जो लगेगा कि हर वक्त मतलब पाया हुआ, उसको लगेगा कि उसको पता नहीं क्या मिल गया, खजाना कहीं का मिल गया, जो हमेशा हंसता हुआ। कुछ चेहरा आप देखेंगे उदास और कुछ चेहरा देखेंगे कि हमेशा हंसमुख। तो इसी से बाबा कहता है किसी से पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। क्यों? क्योंकि अब हमें भगवान मिला है, तो अब हमारे चेहरे से वो खुशी दिखाई दे। हमें बताने का जरूरत नहीं पड़े, हमारे चेहरे की लाइट बताए कि हमारा योग कैसा है, हमारा बाबा से प्यार कितना है। क्योंकि दीदी दादियाँ ये लोग बोलते नहीं थे कुछ कि हम लोग बाबा से कितना प्यार करते हैं, लेकिन एक बार अगर जानकी दादी लास्ट लास्ट में सिर्फ एक बार पूरे सभा में एक बार बोलती थी मैं और मेरा बाबा, और पूरा क्लास उतना बड़ा मतलब हजारों लोग का भीड़ एकदम शांत हो जाता था और उस वाइब्रेशन को महसूस करता था। मतलब ये आत्मा में हमारे इतना शक्ति है ना, केवल उसको पहचानने का और जानने का जरूरत है। हम यहाँ से शांत है तो कितनों को शांत कर सकते हैं, और इसीलिए बाबा हमारा सहारा लेता है, हमें निमित्त बनाता है। करण करावन हार तो वही है, लेकिन हमें निमित्त बनाता है। बोलता है अगर तुम शांत रहते हो, तुम्हारा बुद्धि का लाइन क्लियर है, तो मैं तुम्हें यूज कर लूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बाबा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे आए और बहुत सारे आए और बहुत सारे गए, ऐसे ऐसे बच्चे गए जिनको बाबा भी विश्वास नहीं कर रहा था कि ऐसे बच्चे भी जा सकते हैं। लेकिन कब किसका कितना तकदीर है यहाँ कोई नहीं जानता। तो इसीलिए बाबा कहते हैं खुश के चेहरा नहीं दिखाई दे, मतलब दुखी, परेशान, निराश। खुशी का चेहरा दिखाई दे हर वक्त। क्यों? क्योंकि हमें भगवान मिला है। अब हम किसी को बोले हमें तो भगवान मिला है, और बोले सबको सुनाते जाए और बोले इसका अपना चेहरा में तो दिखाई नहीं दे रहा है वो खुशी। जिसको भगवान मिलेगा वो ऐसे ही रहेगा क्या? खोया हुआ देखते थे ना, मतलब खोया हुआ नहीं, लगन में मगन। मीराबाई का लगन में मगन रहती थी हमेशा। कौन क्या कह रहा है, कि मेरे बारे में कितना निंदा शिकायत हो रहा है, यहाँ तक कि उसके वजह से कृष्ण का भी निंदा शिकायत हुआ कि कृष्ण ही बुरे हैं। उस पूरे राज्य में कृष्ण की पूजा पर प्रतिबंध उस समय लगा दिया गया था, लेकिन तब भी मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसीलिए बाबा कहता है जिसका सर्व शक्तियों का खाता जमा हो रहा है उसकी निशानी क्या है? उसे नशा होगा कि मेरे पास सारी शक्तियां हैं। जैसे साहूकार लोगों की साहूकारी की निशानी कब पता उनके नशे से पड़ता है ना, कि थोड़ा सा अहंकार हो जाएगा, मेरे पास इतना पैसा है। तो बाबा के बच्चों का नशा कैसे दिखेगा? वो शक्तियां गुण हमारे हर कर्म में दिखाई देगा, हमारे चेहरे से, हमारे संकल्पों से लोगों को चलते फिरते वाइब्रेशन से महसूस होगा। तो बाबा कहते हैं निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब हमारे कर्मों से पहचान होती है। जैसा हम कर्म कर रहे हैं उससे दिखता है कि किसके पास कितनी शक्ति है। तो बाबा आज कह रहा है क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध और संपर्क में आते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम आत्मा है, लेकिन आत्मा का अगर कुछ शरीर नहीं है तो वो तो कर्म नहीं करेगी, तो पता कैसे चलेगा कि वो आत्मा कैसी है? इसलिए परम धाम में जब हम आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मतलब आत्मा रूप में रहते हैं, तो वहां सब एक बराबर है। कौन कैसा है नहीं है वहां तो पता नहीं चलेगा। लेकिन जब शरीर में आते हैं और कर्म करते हैं, हमारे कर्म से पता चलता है कि हम अच्छे हैं कि बुरे, हम पावरफुल हैं कि हम निर्बल। तो सब चीजों का रहस्य क्या हुआ? कर्म। हम अपने कर्मों से अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं कि हम कैसे हैं।
इसीलिए नाम क्या रखा गया? कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग, सब में कर्म जोड़ दिया गया। क्षेत्र है पूरा एरिया, तो लेकिन उस क्षेत्र में हम क्या कर रहे हैं? हर वक्त कर्म कर रहे हैं। इस पूरे सृष्टि रंगमंच जिसको क्षेत्र कहा गया है, जिसको कुरुक्षेत्र यानी कर्म क्षेत्र कहा गया है, तो ये कर्म क्षेत्र में है क्या? कर्म ही न कर रहे हैं। कर्म द्वारा ही ना हम अपने इस क्षेत्र को बता रहे हैं कि हाँ, इस क्षेत्र में हम कैसा कर्म कर रहे हैं। उसके बाद कर्म संबंध, संबंधों को हम कैसे निभा रहे हैं, वो भी कर्म से ही पता चलेगा। हमारा कैसा कर्म है, जैसे घर मान लीजिए कि एक बहू, सास बहू है ना? एक बहू है, तो एक बहू से उसका बहुत अच्छा बन रहा है, एक बहू से नहीं बन रहा है। लेकिन नहीं बन रहा है, उसके पीछे का है क्या? कर्म ही आता है ना। कर्म बहू ऐसा कुछ नहीं कर रही है। एक बहू अच्छा कर्म कर रही है, उसके साथ ढंग से पेश आ रही है, या सास भी उसके साथ ढंग से पेश आ रही है, तो अच्छा कर्म संबंध है। एक के साथ अच्छा से नहीं है, तो नहीं, तो यानी प्रत्यक्ष हम किस चीज़ से कर रहे हैं? अपने आप को कर्म से कर रहे हैं। तो कर्म संबंध हो गया। कर्म इंद्रियां, कर्म इंद्रियों द्वारा क्या कर रहे हैं? अपने कर्म ही कर रहे हैं ना। आंखों द्वारा हम कैसा देख रहे हैं? अगर अच्छा देख रहे हैं तो इन कर्म इंद्रियों द्वारा अच्छा काम कार्य कर रहे हैं, है ना? अगर बुरा देख रहे हैं तो इन्हीं कर्म इंद्रियों द्वारा हम विकर्म भी कर रहे हैं। कानों से अगर हम अच्छा सुन रहे हैं तो अच्छा कर्म है, अगर बुरा सुन रहे हैं तो बुरा कर्म है। इस मुख द्वारा, क्योंकि शरीर का हर कर्मेंद्रियों को गौर से देखें, आत्मा अपने शरीर के हर कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही है। शरीर करनहार है और आत्मा यहाँ करावन है। तो हर चीज से प्रत्यक्षता किस बात से है? कर्म से। इसीलिए भगवान कहते हैं इस वक्त संगम युग में भगवान केवल कर्म सिखाने आए, श्रेष्ठ कर्म करना। हर चीज से, कर्मेंद्रियों से, चाहे सूक्ष्म हो चाहे स्थूल कर्मेंद्रियां, शरीर के जो स्थूल दिखाई दे रहे हैं, हाथों द्वारा भी अगर हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वो अच्छा कर्म हो गया। लेकिन किसी को थप्पड़ लगा दिए, बुरा कर्म हो गया ना। तो सब हर कर्मेंद्रियों से हम अच्छा कर सकते थे, द्वापर के बाद हम हर कर्मेंद्रियों से बुरा कर्म कर रहे हैं। मन द्वारा जो सूक्ष्म दिखाई नहीं देता, मन द्वारा हम अच्छा सोचकर अच्छा कर्म अपने कर्मेंद्रियों द्वारा करवाते, स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा। लेकिन मन द्वारा संकल्प ही अच्छा नहीं चल रहा है, तो स्थूल कर्मेंद्रियों द्वारा क्या करेंगे? मन में या क्रोध है ना, तो किसी को थप्पड़ लगाएंगे ना। तो जब मन से, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से गलत संकल्प उठा, तो स्थूल कर्मेंद्रियों का यूज करके बुरा कर्म कर दिए। मन के जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, उससे अच्छा संकल्प उठा तो अच्छा कर्म किए, इसी हाथ द्वारा आशीर्वाद का हाथ उठ गया, अच्छा कर्म हो गया। तो इसीलिए बाबा कहता है कर्म इंद्रियां, कर्म भोग। हम लोग का कोई प्रॉब्लम आता है तो उसमें भी क्या कहते हैं? कर्म भोग। शरीर में मान लीजिए प्रॉब्लम आ गया, बीमार हो गया शरीर, उसको भी कर्म भोग बोला गया। क्यों कर्म भोग बोला गया? सारे कर्म आपके प्रभावित हो गए ना। इसीलिए कर्म भोग जब आता है तो बाबा कहता है कि उसमें भी अगर हम अच्छे से पास होते हैं, यानी मम्मा को कैंसर हो गया, लेकिन मम्मा उस कैंसर में भी परेशान नहीं हुई, अपने किसी कर्म को छोड़ी नहीं, अंतिम समय तक कर्म करती रही, यानी कर्म भोग को भी जीत गई अपने कर्म द्वारा। अगर हम वहीं पर कोसते रहते, इतना हम अच्छा कर्म किए, हमको कैंसर हो गया, हम कैंसर से लड़ भी नहीं पाते, जीत भी नहीं पाते, वो तो बीमारी आ ही गया है, और हम अंततः कैसी मौत मरते? एक बुरा मौत मरते। लेकिन वो कैसे गई? इतना पावरफुल स्थिति में गई, किसी को पता ही नहीं चला। कोई अंत तक ये भी नहीं बोला कि चेहरे में एक सिकन तक दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि आत्मा मन स्वीकार ही नहीं की कि हमको कोई बीमारी है, मैं आत्मा पूरी तरह बीमारी, क्योंकि आत्मा को बीमारी हुआ नहीं और आत्मिक स्वरूप में स्थित है। तो वो कैसा कर्म, अंततः कर्म ऐसा करते गई कि कर्म भोग को जीत गई। बाबा भी, ब्रह्मा बाबा भी कर्म भोग को जीत गए, उसको कर्म योग में बदल दिया। तो फिर आया कर्म योग। योग कितना कर रहे हैं दिन भर में? तो योग कर्म करते हुए, मतलब कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था। ऐसा नहीं बोला कि बस बैठ जाओ, सारे कर्म को छोड़ दो। सन्यासी कर्म छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, घर द्वार छोड़ के और निकल जाते हैं, कर्म संन्यास करते हैं। लेकिन क्या वो कर्म से भाग सकते हैं? इसीलिए एक साधु था ना, वो निकल गया, अपनी पत्नी बच्चे सबको छोड़कर और निकल गया, संन्यास ले लिया। उसके बाद भिक्षा मांगने के लिए आया और बूढ़ा हो चुका था अब। तो बूढ़ा हो जाने के बाद चल नहीं पा रहा था, तो उसके हाथ में एक लाठी था और एक कमंडल था।
तो उसकी पत्नी मतलब उस पे व्यंग्य की कि पत्नी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, घर समाज छोड़ दिया, सब चीज़ का संन्यास कर लिया, लाठी का संन्यास कब करोगे? है ना? जब संन्यास कर लिया तो हर चीज़ से संन्यास करो। कोई ना कोई आधार पकड़े हुए हैं, तो वो संन्यास कैसा? तो यहाँ बाबा कर्म योग इसलिए कर्म योग बोलता है, यानी कर्म करते हुए योग युक्त अवस्था। तो उसमें भी कर्म आया, बैठ के चुपचाप बैठ जाना तो नहीं बोला। यानी हर जगह कर्म है, हर बात में कर्म है, क्योंकि बिना जैसे ही हम शरीर, वो साधु घर छोड़ दिया, क्या कर्म छोड़ देता है? चल रहे हैं वो कर्म है, बोल रहे हैं वो कर्म है, देख रहे हैं वो कर्म है, सांस ले रहे हैं वो कर्म है, हर एक कर्म है। तो फिर वही कर्म क्यों छोड़ दिया जाए? तो कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। हम कैसे हैं ये हमारे कर्मों से ही पता चलता है। हम हमारे कर्म हमारा राज खोलते हैं कि हम अंदर से हैं कैसे। तो कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो कि हम कैसा कर्म कर पाते हैं। अपने आप को भी जानना है, अपनी चेकिंग भी करनी है कि मेरे अंदर शक्तियां कितनी, हम कितना शक्तिशाली स्थिति में अभी है। ये अपना चेकिंग भी करने के लिए क्या है, कर्म का ही दर्शन, कौन कौन सा हम कर्म कर पाते, किस स्थिति में हम कर्म कर पाते। तो कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? हम बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, सर्वशक्तिमान मतलब परमात्मा, परमात्मा के पास सारी शक्तियां हैं, हम उनके बच्चे हैं, तो मास्टर यानी थोड़ा सा कम, लेकिन है उन्हीं के जैसा। यानी हमारे पास भी सारी शक्तियां हैं। हम कह रहे हैं मेरे पास सारी शक्तियां हैं, लेकिन कर्म में कभी मेरे चेहरे से क्रोध दिखाई दिया, या हम कोई बात में डिस्टर्ब हो गए, तनाव में आ गए, तो कैसे कहेंगे कि सर्वशक्तिमान? भगवान कभी दुखी होता है क्या? भगवान कभी क्रोध में आता है क्या? भगवान कभी कड़वाहट में आता है? इतने उसके बच्चे जो देवी देवता बनाकर वो जाता है, वो नीचे गिरकर इतने बुरे हो जाते हैं, बाबा तो कभी इसके लिए शिकायत नहीं करता। बाबा कहता ये सब ड्रामा में फिक्स है, इतना अचल अडोल अवस्था उनका है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि केवल बोलोगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं तो मानेगा नहीं, वो चेहरे से हमारा दिखाई देगा, हमारे पास शक्तियां कितनी हैं वो हम खुद भी देखेंगे कि कौन सा कर्म हम कर पाते हैं। अगर कर्म भोग आया और उस कर्म भोग को हम अच्छे से विजय हो गए, है ना, कर इस वक्त जैसे कोई बहुत होशियार योद्धा, युद्ध में बहुत होशियार हो, लेकिन युद्ध के मैदान में दुश्मन के आगे युद्ध नहीं कर पाए और हार खा ले, तो कोई मानेगा कि वो होशियार योद्धा है? हम पूरा तलवार भांज रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा आता है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं, लेकिन आप नहीं जीते, तो कोई मानेगा? हमें प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा ना। तो ये किसी और को प्रमाण देंगे तो क्या हम अपने खुद भी अपने आप को हमको लगेगा कि मेरे पास शक्तियां हैं कि नहीं। जब जब परिस्थितियां, क्योंकि जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हम हर वक्त एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, हर वक्त हमारी परीक्षाएं चल रही है, हर सेकंड। तो जो जो परिस्थितियां आ रही है, परीक्षाएं आ रही हैं, उसमें हम पास हो रहे हैं, उसमें मेरा मन बुद्धि शक्तिशाली स्थिति में सबको पार कर रहा है। अगर पार कर रहा है तो हम अच्छे योद्धा हैं। और अगर मेरे पास सारी शक्तियां है, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम तनाव में आ जा रहे हैं, या मेरे मन में संकल्प उठता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या, क्योंकि इस वक्त ऐसा ऐसा आएगा ना अंत समय में कि जिससे आपका बहुत क्लोज रिलेशन था, बहुत क्लोज, वो लोग ऐसा व्यवहार करेंगे कि आपको लगेगा कि अभी तक जो रिश्ता था क्या सब झूठा था, जिसके लिए इतना हम किए, या जो मेरे साथ इतना अच्छे से पेश आ रहा था, अचानक उसका सारा व्यवहार एकदम बिल्कुल बहुत कड़वाहट वाला, बहुत क्रोध वाला, क्या यही वो आत्मा है? क्वेश्चन उठेगा? नहीं उठना चाहिए, क्योंकि बाबा ने तो हमें कह दिया है कि ड्रामा के राज को आप जानते हो ना, इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन क्यों उठता है? क्योंकि हमारे पास सारी शक्तियां भी नहीं। अगर शक्ति होता तो एक क्वेश्चन उठता ही नहीं। जैसे ही कोई परिस्थिति आता है तो बाबा बोलता है अटेंशन प्लीज। परिस्थितियां आई हैं, किसी का व्यवहार आपके सामने ऐसा आ रहा है, यानी बाबा दिखा रहा है कि इस आत्मा के साथ अटैचमेंट था कहीं ना कहीं, 1% भी अटैचमेंट रहने नहीं देगा वो।
तो बार-बार वो दिखाता है हर एक चीज़ को, उसको मज़ा आ रहा है क्या हम सबको तड़पाने में? नहीं। वो जो-जो परिस्थितियाँ ला रहा है वो हमारी कमज़ोरियों को दिखाने के लिए ला रहा है। देखो तुम कहाँ-कहाँ तुम्हारा फ़ॉल्ट है अभी। क्योंकि अभी नहीं तैयार करेगा तो अंत समय में बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसे अगर अपनी बुद्धि में समझते रहे कि मैं सर्वशक्ति स्वरूप हूँ, लेकिन परिस्थितियों के समय, संपर्क में आने के समय जिस शक्ति की आवश्यकता है, उस शक्ति को कर्म में नहीं लाते हो, तो कोई मानेगा कि ये शक्ति स्वरूप है? हम जिस समय शक्तियों का ज़रूरत था, उस समय हम अपना शक्ति स्वरूप स्थिति नहीं दिखाए। जैसे आज तक बुद्ध का अगर गायन है तो इसलिए है, आज तक बुद्ध का ये मिसाल दिया जाता है कि उसके मुँह में थूक भी दिया गया, तो भी वो कुछ नहीं बोला, है ना? कोई प्रतिक्रिया, गलत प्रतिक्रिया नहीं दिया। तो उसकी शक्ति आज तक किस चीज़ का? बोलेगा कि अरे! बुद्ध का इतना अपमान हो गया? नहीं, बुद्ध की शक्तियों का आज भी लोग कहते हैं कि इतना उसके पास शक्ति था। लेकिन हम तो लगता है कि नहीं जवाब देंगे तो अपमानित हो जाएँगे। हम अगर प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो हम अपमानित हो जाएँगे। यही उल्टा जो बाबा कहते हैं ना, उल्टी सीढ़ी तुम लोग चढ़ते हो, इसीलिए हम गिर जाते हैं, उल्टा लटके हुए। हमारी शक्ति हमारे सहन करने में है, हमारी शक्ति लड़ने में नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि तक जानना वह हो गया घर बैठे अपने को होशियार समझना, है ना? क्योंकि देखिए ज्ञान हम रोज़ सुन रहे हैं, ज्ञान को रोज़ पढ़ भी रहे हैं और सोच रहे हैं एक अच्छे से अच्छे किसी को समझा सकें, लेकिन पहले खुद समझना है। अंदर तक खुद समा जाना है पहले, क्योंकि जब समा जाता है अंदर तो फिर बहुत बड़े-बड़े शब्दों का ज़रूरत नहीं पड़ता समझाने के लिए। लोग आपका जो अनुभव है उससे ही समझ जाएँगे। आपके बोलने के अंदाज से समझ जाएँगे कि आत्मा कहना क्या चाह रही है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अगर बुद्धि तक केवल रहा यानी दिमाग से केवल ज्ञान को समझे, अंदर धारण नहीं हुआ, तो ये घर बैठे अपने आप को खुद ही होशियार यानी मियाँ मिट्ठू समझना। कोई आपको कह नहीं रहा है, आप खुद ही मान रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, ये तो सबसे बुरा चीज़ है, क्योंकि अगर हम ही को पता नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, तो हमको शक्तिशाली कौन बना सकता है? इसलिए हमें अपनी कमजोरियों को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन समय पर स्वरूप न दिखाया, समय पर शक्ति को कार्य में नहीं लगाया, समय बीत जाने के बाद सोचा, तो शक्ति स्वरूप कहा जाएगा? समय बीत गया, है ना? समय पर अगर उस कार्य को उस समय को देखिए, राम का कैसा सहन शक्ति रहा होगा कि सुबह उसका राज्याभिषेक होना है और रात में कहा जाता है कि तुम बस वल्कल पहन के निकल जाओ, है ना? वनवासी का ड्रेस पहन के घर से निकल जाओ, वनवास है तुमको, चेहरे में कोई उदासी नहीं। लेकिन एक दिन पहले जब ये भी घोषणा हुआ था कि राज्य मिलेगा, उस समय उसके चेहरे में खुशी भी नहीं था। यानी हर वक़्त वही चेहरे में मुस्कान उस समय भी था जब राज्याभिषेक घोषणा हुआ, और वही मुस्कान तब भी था जब बोला गया कि वनवास हो जाएगा। दोनों स्थिति में एक समान। ये लोग जो हैं, यही आत्माएँ हर स्थिति में खुश रहते हैं। इन्हें कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। जिनके अंदर कितना धैर्य होगा कि रावण पत्नी को चुरा लेता है, तो रावण को से जीतने के लिए एक बार वो बाली को कहते तो बाली तैयार हो जाता है, क्योंकि बाली रावण को हरा चुका था पहले भी। लेकिन बाली को नहीं कहते वो, क्यों? क्योंकि बाली खुद अभी जो गलत है, खुद ही गलत है, क्योंकि वो अपने भाई को निकाल चुका है और भाई के पत्नी को अपहरण करके रखा हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। इसलिए उसका साथ ना लेकर सुग्रीव का साथ लेते हैं। और सुग्रीव को जो कमज़ोर है, जिसको राज्य से हटा दिया गया, पहले उसके साथ न्याय करते हैं, बाली को मार करके उसका राज्य दिलाते हैं और फिर तब जाकर उसको शक्तिशाली बनाते हैं, तब फिर उसका सहारा लेकर फिर रावण पर हमला करते हैं। कितना धैर्य है, जिसकी पत्नी अपहरण है, जान रहे हैं कि रावण के पास है, तो वो सीधा बाली के पास जाते हैं, सुग्रीव को बोलते हैं अभी तुम्हारा मामला बाद में हल करेंगे, है ना? अभी तो पहले बाली को लेकर चलते हैं और सीधा जाके रावण को मारकर अपनी पत्नी को ले आते हैं। तो कितना शक्ति रहा होगा? तो ये सब धैर्यता का पहचान, धैर्यता यानी शक्ति। तो ये समय पर जो शक्ति काम नहीं आया, वो शक्ति किस काम का? तो इसीलिए बाबा कहते हैं यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। इसीलिए हर चीज में, क्योंकि जैसे ही हम शरीर में आते हैं,
हम कर्म करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम इस कर्म क्षेत्र में कर्म करना शुरू करते हैं और उसी वक्त से हमारा जैसा कर्म वैसा भाग्य लिखना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर चीज में कर्म जोड़ दिया गया। कर्म इंद्रियां, कर्म क्षेत्र, कर्म योग, कर्म भोग, हर चीज में कर्म को ही जोड़ने का मतलब था ना। तो यही रहस्य है कि हर चीज हम कर्म योग भी तो योग करते हुए, मतलब कर्म करते हुए योग कर रहे हैं, कर्म भी और योग भी। क्योंकि योग का मतलब केवल तपस्या में बैठना नहीं, बैठकर अपना कर्म छोड़ देना, ये कोई योग नहीं हुआ। तो बाबा इसलिए कहते हैं यही कर्म में श्रेष्ठता चाहिए। जैसा समय वैसी शक्ति कर्म द्वारा कार्य में लगावे, तब कहेंगे कि आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। ओम शांति।